हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम बताएंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर है 5। तो यहाँ पे दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बहुत ही गजब सवाल दिया गया है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमको आधार इसमें दिया नहीं है, नहीं हमको आधार मालूम है। तो आधार निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आधार दिया रहता तो हम यहाँ पे घटा सकते थे, लेकिन यहाँ पे का समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार यहाँ पे दिया है ही नहीं, तो हम करेंगे क्या। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको आधार पता करना है, ठीक है। तो आधार यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर हम इसको मान लिए। आधार कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे x सेंटीमीटर हम इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब दिया है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऊंचाई बराबर x में से, यानी कि आधार में से 7 को कम कर देना है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कर्ण जो दिया है, तो कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है। कर्ण 13 सेंटीमीटर है। कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पे कहा है एक समकोण त्रिभुज ऊंचाई। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं समकोण त्रिभुज हम किस तरह से बनाते हैं। मान के चलिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मानते हैं और सी मानते हैं इसको, ठीक है। बी समकोण त्रिभुज है मान के चलिए, ठीक है। और बी सी जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आधार नहीं है, आधार हम यहाँ पे x सेंटीमीटर मान रहे हैं, ठीक है। और कर्ण ए सी है, तो कर्ण यहाँ पे 13 सेंटीमीटर जो है दिया है, कर्ण 13 सेंटीमीटर। इसके बाद 7 यहाँ पे दिया है आधार, ऊंचाई तो 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x माइनस 7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे आपका हो गया ए बी जो है, जिसको हम कहते हैं लंब, इसको कहते हैं हम P और इसको कहते हैं H और इसको कहते हैं B, जो कि ये है आधार। इसको हम आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, इसको और लंब कहते हैं P को, ठीक है। तो लंब जो दिया है x माइनस 7 सेंटीमीटर, आधार से 7 कम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है, देखिए। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का लागू करना है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो पाइथागोरस जब प्रमेय का लागू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर कर्ण, तो AC स्क्वायर जिसको हम यहाँ पे कर्ण लिखें तो AC का स्क्वायर कर देना है, और बराबर का AB का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AC जो दिया है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर होल वर्ग बराबर AB जो है वो है x माइनस 7 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे दर्शा देते हैं AB, ठीक है, आपको याद रहेगा AB
जो दिया है x माइनस 7 होल वर्ग प्लस BC जो है वो है हम माने आधार, आधार हम माने हैं कितना x, तो आधार हमको यहाँ पे लिखना है x, आधार को x लिखना है, x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पूरा देखिए शुरू से लेके अंत तक, तब आपको समझ में आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सर्व समीकरण लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर प्लस का तो प्लस 7 के b के जगह पे 7 यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे x, b की जगह पे है 7। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 7 सते 49 और माइनस का 7 दूनी 14x। यहाँ तक आप समझ गए हैं, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 169 और यहाँ पे बराबर का 169, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे 169 और बराबर का x स्क्वायर, एक x जो यहाँ पे पहले से दर्शाया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको प्लस में लिख लेना है x स्क्वायर, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं x स्क्वायर, ठीक है। BC का मान जो है x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x प्लस का x स्क्वायर। अब सर्व समीकरण हम सीधा कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, 169 जो है 169 लिख देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना है x तो 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर लगल रहेगा प्लस 49 माइनस का 14x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 169 जो है ये वाला जो संख्या है 49, इसका जाति तो यहाँ पे है, तो इसको यहाँ खींच के लाना है। प्लस का है तो माइनस का 49 लिख देना है, बराबर का 2x स्क्वायर माइनस का 14x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको घटा देना है, घटाने के बाद हो जाएगा 9 से 9 गया 0, 16 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, तो 12 4 16, तो यहाँ पे 120 हो गया, तो बराबर का हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए क्या करना, ये जो सर्व समीकरण है इधर लाना है इसको, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है। और ये प्लस का है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 120 और बराबर का यहाँ पे 0 लग जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको 2 से भाग कर देना है, ठीक है, क्योंकि 2 से जब हम भाग करेंगे तो ये सर्व समीकरण जो है लीनियर इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगा और हमको शून्यक निकालने में आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से भाग करना है, 2 से भाग देने पर सभी में 2 से भाग देना है, ठीक है। तो 2 से भाग दिए तो हो जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग गया, 2 2 खत्म हो गया, यहाँ सिर्फ बच गया x स्क्वायर माइनस 14 में 2 से भाग दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 7x, फिर माइनस है, फिर 120 में 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो गया, 60 दूनी 120 होता है, तो बराबर का हो गया यहाँ पे 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ऐसा संख्या आपको लेना है, ऐसा कौन सा संख्या जो कि यहाँ पे घट करके -7x हो जाना चाहिए और गुना करके -60 पुर जाना चाहिए। यहाँ पे माइनस का जब 12 लेते हैं और गुना 5 लेते हैं तो माइनस का हो जाता है यहाँ पे 12 पंचे 60, ठीक है। और यही जब माइनस का 12 लेते हैं 12x और प्लस का 5x लेते हैं तो घटाते हैं तो माइनस का 7x हो गया, ठीक है। ये वाला आपको लेना है, तो यहाँ पे आपको लिखना x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर का 0। अब आपको यहाँ पे कॉमन लेना है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है ना, तो एक कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन लिए, यहाँ पे बच गया x। अब यहाँ पे माइनस का 12 और प्लस का है प्लस
कॉमन यहाँ पे प्लस का रहेगा तो प्लस ही लेना है। 5 है तो 5, एक x बच गया। तो 5 का जब 60 में करेंगे तो 12 पंचे 60, तो यहाँ पे x माइनस x जो बच गया है और 12 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बराबर का 0। तो एक घर वाला एक बाहर वाला, याद रखना है x माइनस 12 और x प्लस का 5 एक बाहर का, बराबर का 0। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जो कि यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर का 0। तो x बराबर जो हो गया 12 और या x बराबर हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है, तो वो लिखना है आपको यहाँ पे x बराबर 12, यहाँ पे यहाँ x बराबर माइनस का 5 मान्य नहीं है, क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती है। तो भुजाएं जो ऋणात्मक नहीं होती है तो आपको यहाँ पे लिख देना है, एक चीज़ आपको और लिखना है यहाँ पे, ठीक है, वो लिखना है आपको यहाँ पे x बराबर 12 मान्य है, x बराबर 12 मान्य है। आधार जो है वो है, आधार हम कितना माने थे x, तो आधार x माने थे तो आधार का मान कितना आया है 12। तो आपको यहाँ पे बराबर का लिख देना है 12 सेंटीमीटर। और लंब जो है, लंब हम माने थे x माइनस 7 सेंटीमीटर और इसका मान आया है 12, x का आधार और माइनस का 7, तो बराबर का हो जाएगा 12 में 7 गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप उतार लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं दिक्कत है कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये रहा आपका आंसर, आप यहाँ तक उतार सकते हैं।